नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। एसओजी ने खुलासा किया है। एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा 5 दिन में 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टीम वर्क से संभव हो सका है ये पूरा एक्शन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा है कि 5 दिन में 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये टीम वर्क के कारण ही संभव हो सका है। चौदह तारीख को यह प्रश्न पत्र 1:47 पे हमारे एक अधिकारी को मिल गया। उसके बाद हमने शाम को, क्योंकि उस समय तो परीक्षा प्रारंभ भी नहीं हुई थी, तो हमने जो भर्ती सेल है, हमारा बोर्ड है, तो उनसे ये चेक किया। उनसे चेक करने से ये पता चला कि ये सेम परीक्षा प्रश्न पत्र है। तो अब जो ये सब तो इनका जो काम था वो हो गया, जिसमें मैंने बताया कि अब तक 14 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य जो ये था, जिससे अब अन्य आगे जो अनुसंधान से हमें पता चलेगा। तो अब जो हमारी प्रक्रिया है कि किस प्रकार इसने आगे किन किन को परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया, किससे सॉल्व कराया, किन किन लोगों को आगे दिया, कौन कौन लोग इसके साथ और सम्मिलित हैं। तो अभी आज उससे पूछताछ करके जो भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे, एक बार गिरफ्तारी के पश्चात उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें कि एडीजी अशोक राठौड़ ने जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि टीम वर्क के कारण ही यह संभव हो पाया है कि 5 दिन में 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के बैंक खाते सीज करने के लिए भी लिखा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें जो अभी तक एक्शंस लिए गए हैं उसको लेकर के जानकारी दी गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जाता है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर देहात एसीबी के प्रभारी एएसपी आहद खान के नेतृत्व में हुई। बृजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को घूसखोर कैशियर अजय शर्मा के घर की तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। बताया जाता है कि देर रात तक घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस मामले में आरएमआरएस के प्रभारी अधोकाक्ष जोशी को डिटेन किया गया। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जाता है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। यह बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई।
तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या अपडेट इस मामले को लेकर फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है और मरीजों के सुविधा के नाम पर किस प्रकार से बंदरबाट चल रही थी उस मामले में जो है वो 4 अधिकारी जो है वो गिरफ्तार जो है वो हो चुके हैं। चूंकि अभी कार्रवाई चल रही है, अब एसीबी संभवतः आज इनके कार्यालय में आकर सर्च जो है वो कर सकती है, दस्तावेज जो है वो खंगाल सकती है। इस लिहाज से आरएमआरएस के जो ऑफिस है एसएमएस अस्पताल में, उसको अभी अस्पताल प्रशासन ने बंद करके रखा हुआ है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है और इसके कारण से जो बाहर से आते हैं मरीज, आउट ऑफ स्टेट के जो मरीज हैं, उनकी दिक्कतें जो है वो इस वक्त काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि आरएमआरएस में ही जो है वो बिल जो है वो जमा कराने होते थे, भुगतान जो है वो होता था। तो अब वो बंद होने के कारण मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन अब चूंकि एसीबी इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है, इस लिहाज से अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और इस आरएमआरएस का कार्यालय इस लिहाज से बंद है। तो वैकल्पिक इंतजाम जो है वो एसएमएस अस्पताल द्वारा अभी तक नहीं किए गए और उसके चलते मरीजों की दिक्कतें वो काफी बढ़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि एसीबी जो है वो और भी दस्तावेज जो ले सकती है और जो ब्रजभूषण शर्मा। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं जयपुर में चल रहे सीएचए के धरने की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। स्वास्थ्य सहायकों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं धक्का मुक्की के, साथ ही माइक उखाड़कर फेंकने का भी आरोप सीएचए ने लगाया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना चल रहा है। स्वास्थ्य सहायकों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, माइक उखाड़कर फेंक दिए गए। स्वास्थ्य सहायक रवि ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज शहीद स्मारक से सीएम गहलोत का काफिला गुजर रहा था। इस दौरान धरना स्थल पर ही सीएचए द्वारा की जा रही थी नारेबाजी, लेकिन पुलिस ने धरना स्थल आकर माइक की वायर हटा दी। नारेबाजी कर रहे स्वास्थ्य सहायकों से धक्का मुक्की की गई। स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 51वां दिन है। आज सुबह यहाँ से सीएम साहब गुजर रहे थे, तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा शहीद स्मारक के अंदर रहकर सीएचए एकता जिंदाबाद व गहलोत सरकार होश में आओ की नारेबाजी की गई, जिसको देखते हुए आज प्रशासन ने शहीद स्मारक के अंदर आकर माइक बंद करवा दिया, माइक की तार निकाल के फेंक दी और जो साथी नारेबाजी कर रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जो धरना है वो शांतिपूर्ण 51 दिन से चल रहा है। सरकार व प्रशासन इसे उग्र करने के लिए हमें मजबूर ना करे। अब बात करेंगे पानी की किल्लत की, जिसको लेकर शहर शहर पानी के लिए बवाल मचा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर अलवर की है, जहां पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। तो दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिया। तो अलवर में पानी को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 20 दिनों से सप्लाई बंद है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा। जलदाय ऑफिस के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रदर्शन किया। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ऐसे में उनका पूरा समय पानी के जुगाड़ में ही बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग से लगातार शिकायतों के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हो रही।
एक हमने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये खर्च करे, हमको 4-5 महीना हो गए, एक दिन भी पानी नहीं आवे, कोई टाइम नहीं है और कोई वो नहीं है। यहाँ 10 बार 50 बार आ चुके हैं लेडीजन ले लेके नहीं, और कभी भी पानी नहीं छोड़ते। 1 बाल्टिया 2 बाल्टिया, यहाँ पानी आ रहा वहाँ नहीं आ रहा। कभी ऊंची जगह पे कोई ने मोटर लगवा रखी, कहीं ने हैंडपंप ला रखे हैं, कुंडा बनवाए, सारा काम करे, पर लेकिन पानी कैसे भी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है पानी से। पानी के लिए बहुत परेशानी है और हम बहुत परेशान होते हैं। सुबह शाम पानी की बाट देखते हैं, पानी नहीं आता है और सुबह शाम को पानी का टाइम है, बेटाइम पानी छोड़ता है। ये 10 दिन में 1 दिन पानी आता है, कितना परेशान है। पानी की परेशानी है। हमने घर घर में जितना भी ये राजभट्टे पे घर है, सबने 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दे के और हमने पानी का कनेक्शन करवाया है। फिर पानी शहर को छोड़ा जा रहा है, हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से क्या है कि हमारे 41, 42, 43 तीनों वार्डों को सप्लाई होती है और यहाँ से पानी अन्य जगह भी जाता है। वाटर डिपो है। अमृत जल योजना की लागत से ये वाटर डिपो बनाया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डिमांड नोटिस भरा गया है। वहीं बीकानेर में पानी के लिए प्रदर्शन देखने को मिला। पानी की मांग को लेकर सड़क पर जाम किया गया, पुलिस लाइन रोड को भी जाम कर दिया गया। सड़क पर बैठी महिलाएं 72 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो सड़क पर बैठ गई। पानी की समस्या से ये सभी जूझ रही हैं। बीते 72 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है। जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र के लोडिया टोल नाके पर सरेआम लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एक युवक पानी पीने के बहाने से टोल कार्यालय में प्रवेश करता है और किसी को वहां न देखकर गल्ले में पड़े नोट लेकर भाग जाता है। आरोपी युवक ने गल्ले से 5,000 रुपए लूटे। वहां से निकलते वक्त टोल कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी को गच्चा देता हुआ वो वहां से निकल भागा। फिर टोल कर्मचारियों ने शोर मचाया, आसपास के लोग वहां जुट गए और वहां से भागते हुए युवक को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी युवक को फलौदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, ये घटना जो है कल रात की बताई जा रही है, जो फलौदी थाना क्षेत्र के लोडिया टोल नाके की घटना है, जहां एक युवक पानी पीने के बहाने टोल नाके के अंदर घुसा और अचानक उसने पानी पीते पीते दरवाजा खोला और गले में हाथ डाल के 5,000 रुपए जो है लूट कर भागने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान जो है टोल कर्मियों ने उसे पकड़ा, लेकिन वो छुड़ा कर भाग गया, जिसके बाद उसका पीछा करके उसको पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फलौदी थाना पुलिस मामले में जो है लूट का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर बारा से बता दें, जहां पर पिता ने मासूम की जान ले ली है। पिता ने 10 महीने के मासूम की जान ली है। मां की गोद से छीनकर सड़क पर पटक दिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। किशनगंज कस्बे के कोली मोहल्ले का ये मामला है। मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक कलयुगी पिता जिसने अपने 10 महीने के एक मासूम बच्चे को मां की गोद में से छीन लिया और उसे सड़क पर पटक दिया, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई। और आपको बता दें कि किशनगंज कस्बे के कोली मोहल्ले का ये मामला है। मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रहे थे वहाँ नाहरगढ़ ईटन में पटके होती, फिर मैं नाहरगढ़ से पीछे से भगाए मेरे बच्चों को लेके भग गए। तो यहाँ पे आ गया किशनगंज। मैंने बोला, मैंने कहा चल चलूँगी, खाना खा लूँ मैं। तो उन्होंने इसमें ना बच्चा दूध पी रहा था, मेरे से छीन के और फेंक दिया आरसीसी रोड पे। घर में से आरसीसी चबूतरे पे से फेंक दिया रोड पे।
यहाँ लग गई जाने। कब हुई थी शादी आपकी? 2 साल हो गए। जब से लड़ाई झगड़े चल रहे थे क्या? नहीं, पहले दारू नहीं पीते, तब दारू पीने लग गए। दारू पी के लड़ाई झगड़ा करता था? मेरे सास ससुर सब लड़ते हैं मेरे से, किराए के मकान में काट रखी हूँ। अरे भाई लड़ाई झगड़ा हो रही थी, जिन्होंने उन्होंने की चाला था। अब तो चाला जी मोड़ी की बेचारी ने तो खाना खा के चलाना फिर अभी खाना तो अभी चल कर अभी चल मत का खाना वाणो कर यानी देर में छोड़ो जो गोदी में छीनार और छीन को दब को दे दियो चोरी कर फाँक दूँ फाँक दूँगी सड़क पर फाँक दियो जेल भी नहीं पाया उन्हें। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या कारण था कि पिता ने इस तरीके की बेरहमी दिखाई? बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा ये युवक जो था ये शराबी है और एक साल से लगभग शराब की लत थी और जिसके बाद से ही अपनी जो है पत्नी के साथ लगातार ये मारपीट करता था। और इसी दौरान कल भी इसने नारगढ़ निवासी जो युवक है असलम, जिसकी पत्नी है सायरा, तो कल इस असलम ने अपनी पत्नी के सायरा के साथ नारगढ़ में मारपीट भी करी थी। इस दौरान बता रहे हैं कि महिला कह रही है कि जो करंट लगा के मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर अपने पिता के यहाँ किशनगंज आ गई थी, जहाँ पर आज शराबी पति फिर वापस सुबह किशनगंज पहुंचा। वहां पर उसने महिला से कहा कि तू वापस मेरे साथ नाहरगढ़ चल। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था दोनों का। इसी बीच माँ ने कहा कि खाना खाकर फिर बच्चे को लेकर हम साथ चलेंगे। इस बात को राजी भी हो गई थी, लेकिन जो शराबी पिता था उसका बच्चे का वो नहीं माना और इसने इसी बीच में जब कहासुनी बढ़ती गई तो माँ के गोद से 10 महीने के मासूम को छीना और छीन कर जो घर के बाहर सीमेंटेड सड़क थी उसी सड़क पर जोर से पटक दिया। पटकते ही जो है बच्चे का जो सर था वो फूट गया। वहाँ लहूलुहान हालत में जो है माँ और उसके जो पिता और जो भाई थे वो लेकर किशनगंज अस्पताल पहुंचे। वहां पर जो हालत गंभीर देखकर 12 जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसको रेफर किया गया। इसी दौरान जो है कुछ देर में उसकी मौत हो गई बच्चे की। फिलहाल जो है परिजन और माँ जो है वो एक गमों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पर रोते बिलखते हैं परिजन। फिलहाल जो है शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और परिजनों द्वारा जो है अभी फिलहाल रिपोर्ट दे दी गई है और आरोपी जो है जो पिता है मासूम का उसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो फरार हो गया? बिल्कुल, वो वहां से घटना के बाद जब हुआ उसके बाद से वो फरार है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक कलयुगीय पिता की करतूत सामने आई, जहां पे एक महज 10 माह के मासूम को उसने सड़क पर पटक दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सतीश पूनिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही चेहरा होंगे। पीएम मोदी का नाम और काम चुनाव में दिखेगा। नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है, हम सब एक हैं, ये कहा है सतीश पूनिया ने। 3 नेता एक साथ दिखे तो 13 भी एक साथ आएंगे, ये कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कि 3 नेता अगर एक साथ दिखे हैं तो 13 भी एक साथ आएंगे और चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। उन्हीं का नाम और उन्हीं का काम दिखेगा, हम सब एक हैं, यह कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और कमल का निशान, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और हमारी कोशिश है 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और हम सब लोग मिलकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। आलाकमान, संसदीय दल ये सक्षम है, योग्य समय पर नेता का निर्णय करेगा और हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। नाम और काम का मतलब मोदी जी है और कमल का निशान भी मोदी जी है। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद नगर निगमों में सफाई के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। 8,200 से ज्यादा कर्मचारियों के बाद भी राजधानी की सफाई व्यवस्था में नाकाम नगर निगम की सफाई के मसले पर जुबान लड़खड़ा गई है।
हजारों कर्मचारी होने के बाद भी सफाई नहीं होने पर सफाई कर्मचारी संघ ने सफाई के अलावा बाकी के कामों में लगाए गए कर्मचारियों को तुरंत हटाकर सफाई का जिम्मा देने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हालिया दिनों में नगर निगमों को नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है, लेकिन इस पर निगमों से जवाब दिए नहीं बन रहा है और दे भी तो क्या दें, जब 8,000 में से 1 से 1,500 कर्मचारियों को सफाई के अलावा बाकी कामकाज में मनचाही जगहों पर लगाया गया है। कोई सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी दे रहा है तो कोई निगम के जोन से लेकर मुख्यालय और कलेक्ट्रेट में ड्यूटी दे रहा है। और ये 2 जोनों की तैयारी कर्मचारियों के साथ जो जबरदस्त तरीके से कुठाराघात हो रहे हैं उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। हमने 3 दिन का आज ज्ञापन दिया है। 3 दिन पश्चात हम इसी ग्रेटर नगर निगम में मीटिंग लेके और 3 दिन के पश्चात कार्य का हम बहिष्कार करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, क्योंकि हम आयुक्त महोदय को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार इनको निवेदन कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, परंतु ये आयुक्त महोदय द्वारा किसी तरीके से कर्मचारी के मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। 2018 में बहुत लंबी चौड़ी सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई, उसमें अदर समाज के लोग भर्ती तो हो गए सफाई कर्मचारी पद पर, लेकिन एक भी आदमी रोड पर काम करता हुआ नजर आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। जयपुर ही नहीं, राजस्थान में भी 7 MLA ने विधानसभा में इस बात को उठाया, फिर भी कोई जू नहीं रह रही अधिकारियों पर। इसका एक ही सलूशन है, जयपुर शहर के अंदर 2 या 3 जोन, जितनी उनकी संख्या है उस संख्या के आधार पर 2-3 जोन अलग कर दिए जाएं, जिसमें उनको लगा दिया जाए अदर समाज के लोगों को, और वाल्मीकि समाज के लोगों के जोन अलग दे दिए जाए, तब जाकर इसका निपटारा होगा। देखो, अदर कास्ट हर जगह काम कर रही है। अभी ताज़ा सीहोर में ट्रांसफ़र हुए हैं, उनमें अदर कास्ट के भी कर्मचारी हैं। लालकोठी गैराज में लगे हुए हैं, उनमें भी सीहोर के कर्मचारी अदर कास्ट के भी हैं। मैंने भी सीहोर में लगभग 1 साल वर्क किया था यहाँ अपने लालकोठी गैराज में, और सफाई का भी कार्य करती हैं। मुख्य विचारधारा की लड़ाई है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ राजनीतिक तथ्य भी हैं इनके। जब से नगर निगम में स्वच्छता की रैंकिंग है, अदर समाज की भर्ती हुई है, उसके बाद निरंतर स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अगर ये अदर समाज के लोग कार्य नहीं कर रहे तो ये रैंक कहाँ सुधर रही है? कहीं ना कहीं तो बात है। ये एक विशेष कास्ट को लेके प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अदर समाज काम नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा तो आपके वार्डों में जो भी SI लगे हुए हैं, CSI लगाए हैं, वो तो वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं ना, तो उनको पाबंद करें कि अदर समाज से काम करवाएं। और अगर नहीं कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो कितने कर्मचारियों की आज तक शिकायत की है इन्होंने। डूंगरपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने विधायक गणेश घोगरा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और संगठन के कई पदों पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। खोड़निया ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं और सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने मन से पूरा किया है। दिनेश खोड़निया ने कहा कि गणेश घोगरा युवा और जोशीले व्यक्ति होने के साथ साथ भावुक भी हैं। विधायक अपने ऊपर दर्ज मुकदमे से विचलित हैं और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। खोड़निया ने कहा कि ये पूरा मामला कांग्रेस परिवार का है और मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक बात पहुंचा दी गई है। जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं। वो युवा आदमी है, युवा जोश है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उससे वो विचलित हैं। और मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ तो मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रहा हूँ। NSUI का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, अभी मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के प्रति मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। और अभी बेनेश्वर की राहुल गांधी जी की इतनी शानदार सभा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले करवाई गई। रतनपुर के अंदर पदयात्रा आई, वो शानदार कार्यक्रम हुआ। हमारे गुजराती पाटीदार के 20,000 लोगों को एकत्र करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। लंबे समय से इस पार्टी को हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन गणेश घोगरा जी भावुक आदमी हैं, वो कोई विचलित हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से उनकी बात को पहुंचाया है और हमारे परिवार का मामला है, हम मिल करके इसको ठीक कर लेंगे। जयपुर के पावटा में आग का तांडव देखने को मिलता है। चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कंटेनर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। प्रागपुरा थाना इलाके
में यह हादसा सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां एक चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। चालक ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा ली और कंटेनर में जो सामान रखा हुआ था वो जलकर स्वाहा हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर से ये तस्वीर सामने आई। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हीरा लाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरा, क्या जानकारी आग लगने के वजहों का पता चल पाया है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि अभी आग लगने के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि केमिकल से भरा एक कंटेनर जो कि सोनीपत से पुणे जा रहा था, पावटा के पास पहुंचने पर कंटेनर से अचानक धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। यह देख के चालक ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई और कुछ देर में कंटेनर का जो पीछे का हिस्सा था उसमें केमिकल के ड्रम और कार्टून भरे थे, उसमें आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि उसने पूरे पीछे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर शाहपुरा और कोटपुतली से दमकल थी वो मौके पे पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग बुझा दी गई है और यातायात सुचारू कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरा आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद दुष्यंत गौतम ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह सहित अनेक नेताओं के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। बाद में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस को चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में ही चिंतन के बाद विश्वास पैदा नहीं हुआ और वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। मुझे लगता है कांग्रेस को चिंतन शिविर के बाद भी चिंता करने की आवश्यकता है। तो लगातार चिंतन शिविर के बाद में लोग छोड़कर जा रहे हैं, उस पर मतलब है कि जो चिंतन हुआ उस पर विश्वास जनता को और उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पास किया है खुद अपने पे ही लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक परिवार से एक ही होगा। वो सारा परिवार आज़ादी के बाद देश का शोषण भी करता रहा है और गलत नेतृत्व भी देता रहा है। मुझे लगता है वो चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्यशैली है, राष्ट्रीय हित हमारे लिए पहले होता है, उस प्रकार की देखा देखी की है। देखा देखी से कोई नेता नहीं बन जाता, ना संगठन चल पाता। जालोर में सड़कों की बदहाली से नाराज लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। नाराज लोगों ने तो यहां तक कह डाला है कि स्थानीय विधायक व सांसद स्वर्गवासी हो चुके हैं, तभी तो जिले की सड़कों का ऐसा हाल है। लोगों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में सड़कें नहीं बनी तो आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाया जाएगा। स्थानीय लोगों से बात की हमारे संवाददाता श्याम विश्नोई ने। जालौर जिले के अंदर बदहाल सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर 2 से 5 मौतें प्रत्येक दिन नहीं हो रही है, क्योंकि जालौर जिले की अमूमन सभी सड़कें बदहाल हो चुकी है, टूट कर बिखर चुकी है। आप साफ तौर से तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से सड़कें बिखर चुकी है और ये शहर की मुख्य सड़कें हैं और वहां की हालात आप साफ तौर से कैमरे में देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर जिले के अंदर सड़कों की हालत क्या है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया, बस संचालकों का आरोप है और कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं। वैसे किस तरीके की सड़कें आप ड्राइवर? टूटी हुई है, बिल्कुल कोई सड़क नहीं है। आज कल एक्सीडेंट एक और हुआ है, आज सुबह और हुआ है, 3-4 तो मर गए। अभी भी डेली घटना हुए। भीनमाल बागोड़ा रूट है ही कौन, कितु साफ टूटा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोई कार्रवाई? कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई नेता एमएलए एमपी तो स्वर्गवास कदे ही किया था, है ही कौन? एमएलए एमपी तो स्वर्गवास गए। ये पिछले 4 साल के अंदर बिल्कुल सड़कों का काम नहीं हुआ है। 1-2 बार एक जगह हुआ है तो भी वो 1 महीने तक टिक नहीं पाया है। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और सड़कें जगह जगह 2-2 फुट के खड्डे पड़े हैं। लोगों का जो आक्रोश है ये एकदम वाजिब है और मैं तो इसके लिए 4 साल से जो विकास हुआ है कांग्रेस सरकार के अंदर वो सबसे घटिया विकास है। और मैं सभी को जनप्रतिनिधि की कहीं कहीं अगर ये गलती बता रहे हैं तो उनको भी सभी को कोशिश बार हो रही है, लेकिन सड़कों का काम जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जिस तरीके से मौतें हो रही है तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। और मैं सभी सरकार से भी कहता हूं कि विकास के अंदर कम से कम रोड़ा न लगाए और जहां भी इस जालोर जिले को भी नजरअंदाज न करें, बाकी जिलों की तरह कम से कम अच्छा विकास होना चाहिए।
और आज की तारीख में हर एक प्रक्रिया में पूरे राजस्थान के अंदर विकास की जो ये दर है जो पूरा घट गया है। और ये हमारे भिनमाल क्षेत्र के अंदर में अभी हमको कहीं भी सड़क टिसिंग का काम है वो भी ढंग से नहीं देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमारे सभी लोगों के अंदर इसी हालत हुई तो आगे आने वाले धरने भी दिए जाएंगे और सरकार जनता के साथ सब जनता आक्रोश में रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएगी। देखिए कहा जाए तो सड़कें नहीं है, मतलब गड्ढों में सड़कें हैं, मतलब गड्ढे ही दिखेंगे आपको, सड़कें नहीं दिखेगी। और व्यापार होगा कहाँ से जब ये सड़कें टूटी है? तो लोग आने में जाने में परेशानी रहती है, तो लोग यहाँ आते नहीं है। और लोग यहाँ आने से बेटर जोधपुर जाना और सुमेरपुर सिवगंज जाना ज्यादा अफोर्ड कर रहे हैं। तो भिनमाल का व्यापार भी सड़कों की वजह से ज्यादा कम हो चुका है। तो धीरे धीरे स्थिति और विकट हो रही है। तो यहाँ तो जनप्रतिनिधि जागे और अब जनता आक्रोशित हो चुकी है और अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी ये जनता। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।